या तो गौशाला चलेगी तो नियम के मुताबिक चलेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बात कह रहा हूं अभी भी, मैं सरपंच बनूं मैं ना बनूं ये लोगों के हाथ में फैसला है, लेकिन जो ये गौशाला है, मैं गौओं के प्रति आदर करता हूं, मैं गौ को अपनी माता मानता हूं। अगर गौशाला चलेगी तो नियम के मुताबिक चलेगी। अगर गौशाला सिर्फ गौओं को मारने के लिए खोली गई है तो या तो गौएं आजाद होएंगी या व्यवस्था होएगी, और जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होएगा, नहीं तो प्रवीण मथाना चुप बैठने वाला नहीं। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी, और इस वक्त की जो लाइव तस्वीरें दिखाऊं आपका गांव राम के जो मौजूदा व्यक्ति भी बैठे हैं। मथाना गांव है, हल्का है जो वो लाडवा पड़ा है। मैं तमाम देखने वाले ने एक बात कहूँगा, इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो। और भाई सरपंची की बात करूँ, भाई ताल ठोक दी है प्रवीण मथाना ने, लेकिन भाई गांव राम ते बूझी है एक बात, हमने आते हुए गाड़ी रोकी थी। भाई खुद का जो निर्णय था बिल्कुल भी नहीं था भी मैं सरपंची चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन गांव राम के जो बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करके इन्होंने ताल तो ठोक दी है। अब गांव राम ना देखना है, इन पार उतारेंगे कि अड़े गेड़े रखेंगे, क्योंकि हार जीत तो चलती रहा। लेकिन समाज सेवा की बात करने लग रहा हूँ। कोरोना काल में गरीब परिवार की मदद करी है, वो भी बिना किसी लालच के। कारण के है मैं बताऊं, कुछ समाज सेवी ऐसे देखे हैं हमने जिनके स्विच ऑफ पाए नंबर जो आज बैनर पोस्टर पर लिखवाए फिर रहे हैं समाज सेवी, क्योंकि चुनाव का टाइम आने लग रहा है। कर्मठ ईमानदार समाज सेवी बतेरे मिलेंगे। लेकिन प्रवीण मथाना की बात करने लग रहा हूँ, जो चुनाव लड़ लग रहे हैं आपके गांव राम ते मथाने ते। भाई अपने पल्ले तय गरीब परिवारों की बिना पद तय मदद कर गए। जो आदमी बिना लालच के आपके गांव में आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने लग रहे हैं बिना पद के, वो आपके गांव में एक छोटा पद मिल जाए है जो सरपंची पद है, जब मिल भी जावा है तो गांव राम ने शहर की तरह सुविधा दे पावेंगे ना दे पावेंगे वो भी इनते जानने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल मारे गांव बात करूंगा मथाना की, हल्के की, जिले की। एक बार राम राम कर दो पूरी पब्लिक ने। राम राम जी। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, मेरे गांव मथाना को मेरी राम राम, पूरे प्रदेश वासियों को मेरी राम राम। अच्छा, कहाँ ते प्रेरणा मिली है जो चुनाव में खड़े हो आप, सरपंची चुनाव की बात करने लग रहा हूँ? देखिए शर्मा जी, मैं पिछले 15 साल से भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे समाज सेवा का, किसानों का, गरीब मजदूर के हकों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ। क्या ही दफा इस लड़ाई में सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए, लाठीचार्ज भी हुई, जेलों में भी गया मैं। पीछे हमारे गांव मथाना स्कूल का रिजल्ट खराब होया। हालांकि आपको पता है भी जो सरकार की गलत नीतियों के कारण आज सरकारी स्कूल में 90% लगभग बच्चे गरीब आदमियों के पढ़ते हैं। जो संपन्न आदमी है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ उन्होंने रुख कर लिया, क्योंकि सरकार की जो नीति है, जो सरकार की पॉलिसी है, उसको देखते हुए भी हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उसके लिए कुछ जो जिन आदमी जो संपन्न है वो प्राइवेट की तरफ चले गए। और 90% बच्चे गरीब जनता के, उसमें 36 बरादरी की बात कर रहे, हमें कोई विशेष बरादरी की नहीं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे और उनका रिजल्ट आया सिर्फ 5%। मैंने मजबूरन डीओ साहब से बात करी, जब कोई बात नहीं सुनी गई तो मैंने स्कूल का ताला लगा दिया। मैं लगभग 8 दिन जेल भी काट के आया, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि मथाना गांव मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि है, और इसके लिए जेल में जाने का बात तो दूर, मैंने कोई भी बलिदान देना पड़े, लेकिन ग्राम वासियों के हक की लड़ाई के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए मैंने जो अभी आप बात कर रहे हैं, अभी आपने सरपंची का फैसला कराया, मैंने देखा भी कोई भी पंचायत आई, ज्यादातर पंचायतों ने सिर्फ स्वार्थ हित में काम किया है। व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने के लिए पहले तो कर्मठ ईमानदार, जुझारू, शराफत की बड़ी बड़ी फित्ती लगा के लोगों को गुमराह करके वोट लेने का कार्य करते हैं, और बाद में गरीब आदमियों की तो बिल्कुल ही अनसुनी बात करते हैं, और वोट लेने के बाद निजी स्वार्थ पूरे करते हैं। इन्हीं ऐसे लोगों को दूर करके, ताकि इस गरीब जनता का 36 बरादरी का भला हो, मैंने ये फैसला लिया है दरकिनार करके। हाँ
भाई जी, सच्चाई है समा। देखो, जो अपने गाम राम की अक की लड़ाई लड़ लाग रहे है, वो तो आपने देखना कि आपका चाहिए था आपकी उम्मीदों पर बिना पत्ते जेल भी काटे, बिना पत्ते काट का ही थे, बिना पद के जी। बिना पत्ते काट का है। अगर इन पद मिल जा भाई गाम राम ने ऊंचाइयों पर ले जा सका है। मैं तो तमाम देखने वाला था एक ही बात कहूंगा, माताओं ते बहनों ते युवाओं ते बुजुर्गों तो वैसे मिठे बोल बतेरे आवेंगे, पैर पकड़ने भी आवेंगे, लेकिन आपकी बेटियों के प्रति और छात्राओं के प्रति इनका जो ध्यान है, क्योंकि आजकल एक मामला चल रहा है हाथरस कांड का, तो सुना होगा, बहन मनीषा शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल इबे जिंदा है। सुना है जी आपने युवा? तो बिल्कुल सुना। मेरा ये कहना है, मैंने पहले भी ये बात कही है, मैं अपने बुजुर्गों के पास जाता हूँ, उनको भी मैं बोलता हूँ भाई, पंचायत का सरपंच का कार्य सिर्फ गली नाली बनाने तक सीमित नहीं है। ये छोटी सोच है भाई। गली नाली का मतलब तो ये हमने 4 ईंट लगा दी, उसमें 10 रुपए अपने बना लिए यार, उससे आगे चल दिए, फिर कहीं नाली बना दी, कहीं गली बना दी। इसके अलावा जो सरपंच के जो मुख्य कार्य है, वह गांव में युवाओं के लिए उनके स्वास्थ्य का प्रबंध करे, जैसे स्टेडियम, उसके लिए कोचिज, जैसे डॉक्टर है हमारे यहाँ 7 एकड़ में वो सरकारी हॉस्पिटल बने हुए, CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन उसमें पूरे डॉक्टर नहीं है। एक्सरा मशीन पे 6 महीने से ताला लटका हुआ है। मैंने CMO को साहब को कल मिला था, मैं बोलिया भाई ये 6 महीने से आप लिख रहे हैं, अभी ये पिछले सप्ताह से ये मशीन खराब है, ये जो पिछला सप्ताह है, ये सप्ताह कितने दिन बीत गए, अब तक एक्सरा मशीन क्यों नहीं बदली गई, क्यों नहीं की गई? यहाँ सैनी साहब हमारे यहाँ CMO, मैं उनसे बात हुई थी, हमने कहा था भाई आप जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करें, नहीं तो मजबूरन हमने अपना स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलेंगे, हम SMO से भी मिलेंगे कभी, फिर बाद में यह बात बोले ताकि हमारा भाईचारा भी खराब नहीं हुआ। हालांकि स्टाफ ठीक है, लोगों के हमदर्द है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो गलत है उसका हम विरोध कर रहे हैं। गर्भवती महिला ने सारी सुविधा मिल जाए। गर्भवती, यही तो दुर्भाग्य की बात है, आपने अच्छा सवाल किया। गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, गेंस की डॉक्टर नहीं यहाँ पे। इतना बड़ा हॉस्पिटल, 100 बेड का हॉस्पिटल 7 एकड़ में फैले हुआ, और यहाँ गर्भवती महिलाओं के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, कोई कुरुक्षेत्र जा रही है, कोई कहीं जा रही है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। भाई बड़े शर्म की बात है, जिनके पास साधन नहीं है, गरीब परिवार ऐसे भी हैं कि इनकी जो सोच लगी है, प्रवीण मथाना जो चुनाव लड़ लाग रहे हैं आपके गांव राम ते, खासकर उन माताओं ते, बहनों ते, युवाओं ते यही कहूंगा भाई, देखो कैसी बढ़िया बात कही है कि गांव राम की जो गरीब परिवार की महिला है, उन सारी समस्या का समाधान हो जाए, सारे अड़ाई उपलब्ध हो जाए। गांव मथाना में गर्भवती जो महिला है, जो करनाल जावा है, लाडवा जावा है, कुरुक्षेत्रा जावा है हॉस्पिटल में। और दूसरा बात करूं, लाइब्रेरी की सुविधा है, जो छात्राएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, जो पढ़ने वाली हैं। भाई साहब यहाँ पे ना कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था है, 12 एकड़ में यहाँ ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, उसमें आज तक कोई कोच नहीं है। 7 एकड़ में 100 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें गेंद तोड़ी की डॉक्टर नहीं है। मेरा कहना यह है, पंचायत का सिवाय निजी स्वार्थों की पूर्ति के अलावा कोई काम नहीं। मैं दावे से कह सकता हूं, आप जाके पंचायत सरपंच से बात कर लियो भी, अगर उन्होंने एक कोई सिंगल एप्लीकेशन लिखी हो भाई हमारे यहाँ डॉक्टर भेजा जाए, हमारे यहाँ कोच भेजा जाए, हमारे गांव में लाइब्रेरी बनाई जाए भी, मैं ये बात कह रहा, सिर्फ क्या गली नाली तक ही सीमित रहेगा मथाना का? मथाना गांव में 5000 से ज्यादा वोटे हैं, 10,000 से ज्यादा आबादी है, पूरे लाडवे हलके का सबसे बड़ा गांव है, और बहुत बड़ी पंचायत है। सोर्स ऑफ इनकम भी दूसरी पंचायतों की बजाय ज्यादा है, लेकिन जो कार्य प्रणाली आप देखोगे सबसे कम मथाने गांव में है। यहाँ जोड़ में ओवरफ्लो हुए हैं, सभी गली नाली सड़कें टूटी हुई है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में बच्चे नहीं, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं होगी बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। प्ले ग्राउंड में कोच नहीं भी, शर्म की बात है। मेरे को तो आपको बताते हुए शर्म आ रही है भी, इतना हो रहा उसके बाद भी पंचायत को कोई सुध नहीं, पंचायत को गांव से कोई लेना देना नहीं। बात करूं, आप सरपंच बन जो, क्या उन बेटियां ना छात्राओं को सुविधा मिल पाएगी? मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे ग्राम वासियों से दावा है, अगर मैंने आपके सामने बातें रखी, अगर मैं एक भी पूरी नहीं कर सका, 6 महीने के अंदर दोबारा रिजाइन दे दूंगा। मैं कह रहा भी गांव वासी मेरे पे एक बार विश्वास करे। दूसरी बात भी, ये बात सिर्फ मैं आज नहीं कह रहा,
मेरा पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो, मेरे गांव में पूरे कुरुक्षेत्र जिले का कचरा गिरना शुरू कर दिया पंचायत ने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए। उसमें हॉस्पिटल के टॉयलेट, शौचालय, पटियां, अंग भ्रूण, इस प्रकार का जो घर के मलबा था वो सब मथाड़ा गांव में गिरना शुरू हो गया। मथाड़ बस में बैठी सवारी भी, क्योंकि ये मेन रोड पे गांव है लाडवा जमुनानगर सहारनपुर वाले पे, बस में बैठी सवारी भी उस कचरे की दुर्गंध से ये बात कहना शुरू कर देती थी कि मथाड़ा गांव आ गया। हमारे को शर्म आई। एक बार मैं बस में सवारी कर रहा, मैंने उसी दिन निर्णय ले लिया भैया प्रवीण मथाड़ा जेल में जाएगा, किसी भी आंदोलन में जाएगा, कोई भी हद पार करेगा या ये कचरा बंद होगा। हमने 42 दिन लगातार मथाड़ा गांव में मैंने और मेरे सहयोगी साथियों ने, गांव वासियों ने यहाँ धरना दिया। मैं हाई कोर्ट में गया और हमने उसमें स्टे लेके जबरदस्ती हमने वो कचरा प्लांट बंद किया। लेकिन एक बात और दुर्भाग्य की, उसके बाद 24 लाख की मिट्टी का जो पास हुई थी नगर पालिका थानेसर की तरफ से, आज तक उसमें मिट्टी नहीं गिरी। इन लोगों ने एक शपथ पत्र दे दिया हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में, भैया हमने वहां हरा भरा कर दिया, आप जाके मौका करो। कागजों में है वो हरा भरा, सिर्फ कागजों में है। 24 लाख रुपए का गबन है जी। और जब तक वो मिट्टी नहीं डलेगी अब मैं चुप बैठने वाला नहीं है, लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। भाई इंटरनेट पर एक है ग्राम पंचायत का बायोडाटा, कितना बजट आया, कितना पैसा आया, जांच सको हो अपने गांव राम में कितना लागत लगी है, कितना ना लगी है। और दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा, पुत्र हैं स्वर्गीय मामचंद जी के, हाँ जी, प्रवीण मथाना है जो पुत्र हैं स्वर्गीय मामचंद के, हमारे बाबा भी मामचंद थे जो स्वर्गीय हो चुके हैं, स्वर्ग में जा चुके हैं। भाई मतलब खुशी तो इस बात की हुई थी जिस टाइम मामचंद का नाम आया, हमारे बाबा फूले नहीं समाया, हम तो मामचंद वाले दो लिए फिर तो। हाँ जी, चलो। अच्छा एक और बात जानना चाहूंगा, स्टेडियम की सुविधा है ना? कोई स्टेडियम की सुविधा नहीं है। हालांकि जो सरकार ने एक नॉर्म बनाया भी, अगर कोई पंचायत 4 एकड़ जमीन दे तो हम वहां स्टेडियम का निर्माण करेंगे। मेरे गांव में 4 एकड़ की बजाय 12 एकड़ का ग्राउंड है, लेकिन एक भी प्रस्ताव, सरकार का दोष मैं निकाल रहा हूं लेकिन उसका दोष तो बाद में है। भी पंचायत हमारे को एक बात दिखा दे भी, हमने एक रेजुलेशन पाया, सरकार से डिमांड करी, किसी विधायक से, मंत्री से, सांसद से डिमांड करी कि गांव मथाना आपके जो नॉर्म है स्टेडियम के हम वो पूरे कर रहे हैं, आप यहाँ पे स्टेडियम बनाए। कोई डिमांड ही नहीं। अगर मान ले बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। सच्चाई है बिल्कुल। भाई ये पंचायत का कार्य क्या है? पंचायत का कार्य है जोड़ की खुदाई कर दी, पानी निकाल दिया, फिर दोबारा पानी भर दिया, क्या यहीं तक है? अच्छा स्टेडियम भी बन गया, अगर सरपंच पद जीत गए, लेकिन कोच की सुविधा कड़े ते लाओगे, पंचायती फंड ते दे पाओगे या सरकार से मुहिम कराओगे, क्या कुछ कहोगे? भाई साहब पंचायती फंड से जरूरत पड़ी उससे भी कोच को लगाएंगे, हम सरकार से प्रार्थना करेंगे। अगर सरकार प्रार्थना से नहीं माननी, मेरा तजर्बा है, चाहे उसके लिए हम फिर धरना प्रदर्शन भी करना पड़े, क्योंकि प्रजातंत्र में राइट है अपनी बात मनवाने का, अपने हक मांगने का। मैं अभी भी अपनी गरीब जनता में जब जाता हूं मैं उनको कहता हूं, कुछ स्वार्थी लोग कोई एक आधी ग्रांट दे के, प्लाट दे के उनको प्रेशरलाइज कर रहे हैं, मैंने तेरे को ग्रांट दे दी। मेरा कहना यह है भी आपने इस जनता नहीं तो उसको प्लाट देने योग्य बनाया, कोई आसान थोड़ी कर रहे। किसी को प्लाट मिल रहा, किसी को ग्रांट मिल रही, किसी की गली बन रही, ये उनका हक है। मैं कहता हूं अपना हक मांगना सीख जो। उस दिन जनता अपना हक मांगना सीख गई, उसी दिन मैं सोच लूंगा कि हमारा गांव बिल्कुल ही श्रेष्ठ गांव की श्रेणी में आ जाएगा। और इसी जागृति के लिए मैंने अभियान छेड़ा हुआ, इसी के लिए मैंने अब सरपंच पद का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। दूसरी बात करूं तो शहर में जो सुविधा है, पहुंच है, लेकिन सरकार की स्कीम है, मुहिम है, वो गांव तक ना पहुंच पावे है, वो पहुंचाने का कार्य कर पाओगे? बिल्कुल करेंगे। गांव के लिए तो मेरे खून का एक कतरा पहले भी था, आज भी और आगे भी है। भले ही मैं देख चुनाव लड़ रहा, फैसला मेरे गांव के लोगों ने करना, मेरे बुजुर्गों ने करना, मेरे नौजवान साथियों ने करना। मैं एक बात ये कहता हूं, हार जीत तो मुकद्दर की है, मैं उस बात को भाग्य पे छोड़ता हूं, लेकिन गांव के लिए कोई भी लड़ाई, गांव के हक के लिए जायज लीगल, उसके लिए मैं पीछे ना पहले हटा ना आगे हटूंगा।
चाहे मैंने उसके लिए किसी पंचायत से टकराना पड़े, प्रशासन से टकराना पड़े, सरकार से टकराना पड़े, लेकिन गांव की हक की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगा। अच्छा, पार्किंग की सुविधा की बात करूं जो शहर में मिल जाए है, महिलाओं ना, माताओं ना, बहनों ना, बेटियों ना, एड़ा मिल पावे कि ना मिल पावे? भाई साहब, आप तो पार्किंग की सुविधा की बात कर रहे हैं, यहाँ तो शमशान घाट में मुर्दे फूकने के लिए रास्ता नहीं है जी। आप एक बार जाके जो मेरे SC BC भाइयों का जो शमशान घाट है वहां अगर 4 बूंद हो जाना तो मतलब मुर्दे को ले जाने के लिए जगह नहीं है। मेरे को शर्म आ रही है आपके चैनल पे ये बात कहते हुए भी, ये लोग सुनेंगे क्या कहेंगे, मैं क्योंकि मैं भी इस गांव का बसिंदा हूं भी, कितनी शर्म की बात है। आप एक बार जाके मौका कर लो, मेरी सारी बात वहीं खत्म हो जाएंगी, आप फिर बात करना भी क्या है। आप पार्क की बात करें, मैं कह रहा शमशान घाट में मुर्दा ले जाने के लिए यदि स्थान न जगह, ये कह रहे हमारे पास जिस गांव में 400 एकड़ पंचायती जमीन हो, जिस गांव की 50 लाख प्रति साल से ज्यादा इनकम हो, उस गांव के शमशान घाट में ब्लॉक टाइल ईंट लगाने के लिए सरकार के पास, पंचायत के पास पैसा नहीं है। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? सच्चाई है भाई सब इस बात में? बिल्कुल एकदम सच्चाई है जी, जो बोल रहे हैं हम। सच्चाई है भाई? हाँ सच्चाई है भाई, ये बोल रहे हैं ना, ये ठीक कह रही है परिंदे भाई। दबाव मत नहीं बोल रहे? ना ना बिल्कुल जी। अच्छा, आप जाकर खुद देख लो जी, अपना पता लग जाएगा भाई हम सच है कि नहीं। देखो भाई, चलो गांव राम के एक आदमी झूठ बोल दे है पर, लेकिन सारे तो नहीं झूठ बोलिया कर दे भाई। गांव राम ने भी बेर होगा इस बारे में। बाकी हम तस्वीरों में जो इन्होंने कोरोना काल में जो मदद करी है गरीब परिवारों की वो भी डाल रहे हैं, वो भी तस्वीरें देखते रहो। बिना पदते भाई इतना खरा उतर गए। और गांव राम की बात करने लग रहा हूँ, मथाना गांव की बात करने लग रहा हूँ। स्वर्गीय मामचंद जी के पुत्र हैं जो प्रवीण मथाना। अच्छा, मथाना अपना अपने नाम के पीछे ला रखे। एक चीज और देखने न मिली हमने कि खासकर हमने देखा गोत लगाते हैं, जात लगाते हैं, लेकिन आपने मथाना खास मतलब ऐसे है जी, गोत और जात तक तो ये तो एक, मैं तो इसको संकुचित सोच मानता हूं। अगर मान ले मैं ये बात बोलूं प्रवीण रोड या बोलूं प्रवीण कन्यान, ये बात तो सिर्फ एक गोत्र तक या एक जात तक सीमित है। मैं एक गोत्र और एक जात का नहीं हूं, मैं अपनी जन्मभूमि का हूं, मैं मथाने गांव का हूं, इसी के लिए पैदा हुआ और इसी के लिए मरूंगा। इसलिए मैंने सोच समझ के अपने नाम के पीछे मथाना गांव लगाया, क्योंकि मथाने गांव की मिट्टी में पड़ के, मथाने गांव की मिट्टी का अनाज खा के, मथाने गांव में जन्म लेके मैं आज यहाँ पहुंचा हूं और मथाने गांव के ही लिए मैं जीवित रहूंगा, इसी के लिए कार्य करूंगा। पूरा जीवन मेरा मथाने गांव के लिए समर्पित रहेगा। और देखिए, बहुत बड़ी बात है। जिला पार्षद के, सरपंचों के, ब्लॉक समिति के नेताओं के, मंत्रियों के, सबके विचार लिए हैं, लेकिन एक गांव राम के हक की लड़ाई के लिए जेल तक काटे आए हैं बिना पत्ते, वो भी बहुत बड़ी बात है। तमाम देखने वाला तो एक ही बात कहूँगा भाई, जो नए पद उम्मीदवार है भाई, समाज सेवी, कर्मठ, ईमानदार लिखवाने तो नहीं बनता, लेकिन जो इन उम्मीदों पर अपने गांव राम के हक की लड़ाई लड़ा है, इसे माना मैं कहूँ 100 मत एक आधा ही मिला है, लेकिन सारे भी नहीं मिलते हैं। और दूसरा, कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर के कहोगे, जो लड़के की चाह में बेटियां ना मरवा दे हैं, के कुछ कहोगे उन माताओं ते, बुजुर्गों ते, युवाओं ते, बहनों ते? हमने एक टीम का गठन किया हुआ है, ये बात आज की नहीं, आपने तो आज सवाल किया शर्मा जी। हमने 5 साल पहले एक जन जागरण अभियान चलाया, क्योंकि सामाजिक कार्य करने में मेरी बहुत ज्यादा रुचि है। हमने एक टीम बनाई है। अब ये टीम केवल गांव के लिए नहीं, आस पड़ोस के गांव में भी और पूरे जो हॉस्पिटलों पे भी हम नजर रख रहे हैं। भाई हम किसी भी कीमत पे कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे। मैं तो लोगों को भी ये बात समझा रहा, भाई अगर हमारी लड़कियां नहीं होंगी, कल को इन लड़कियों की कौन शादी करेगा, ये बच्चे कुंवारे रहेंगे, इससे अराजकता फैलेगी, रेप केस बढ़ेंगे। और कन्या तो देवी का रूप है जी जी। भाई, अगर हम इन्हीं की पहली हत्या करेंगे तो हमारे को तो नरक में जगह भी नहीं मिलेगी। हम तो लोगों को ये बात समझाने का अभियान भी छेड़ रहे और कानूनी तरीके को भी आजमा रहे। भले ही मेरे पे बुराई आए, अगर कोई आदमी इस प्रकार का घिनौनी हरकत करेगा, सबसे पहले पकड़वाने का काम मैं करूंगा। देखो, बहुत बढ़िया बात कही है भाई, गर्व ते फूले नहीं समाओगे जब बेटियों के नाम था जाने जाओगे, क्योंकि बेटियां न मरवाओगे तो बहु कड़े ते लाओगे। अच्छा, नजदीक दिवाली आने लग रही है, उसके उपलक्ष्य पे के कुछ शुभकामनाएं दोगे उन माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने, तमाम ग्रामवासियों ने? मेरी सबसे पहले दशहरा
अब नवरात्र की शुभकामनाएं हैं, दशहरे की और दीपावली आने लग रही है, जो हमारा सबसे बड़ा पवित्र त्योहार है। मेरी सभी गाँव वासियों से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि उनकी दिवाली बहुत अच्छे से मने, उनके घर में खुशहाली आए, सभी के घर में अच्छा धन का और स्वास्थ्य का हर प्रकार का लाभ बढ़े। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। मैं भगवान से अर्ज करता हूं कि मेरे को, मेरे पूरे गांव को, पूरे प्रदेश और देश में खुशहाली का प्रतीक जो हमारी दिवाली है, इनके जीवन में भी एक, सभी समाज के जीवन में एक नई रोशनी आए, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुए मेरे गांववासी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। चाइनीज चीजें हैं जो उनका बहिष्कार, चाइनीज चीजों का तो बहिष्कार की बात हम पहले ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान से भी बड़ा जो कोई दुश्मन है वो चीन है। और ये चाइनीज चीजें, ये सिर्फ ये नहीं, हम इसलिए इसका बहिष्कार की बात नहीं कर रहे हैं भाई हमारा चीन विरोधी है, क्योंकि चाइनीज के नाम पे तो आम आदमी की भी ये धारणा बन गई भाई ये सबसे घटिया और हल्की क्वालिटी की चीज है। और ऐसा है भी है, क्योंकि चाइना के लोग एक साजिश के तहत, चाहे वो लड़ियां हैं, चाहे वो पटाखे हैं, चाहे वो कोई चाइनीज के कोई भी उपकरण है, वो सिर्फ देश के, इंडिया के लोगों को उजाड़ने की एक साजिश है। उसमें तरह तरह के इन्होंने वायरस और चीजें छोड़ी हुई है। इसलिए मैं तो ये बात कहता हूँ, स्वदेशी बनो, इंडियन बनो, भारतीय बनो और स्वदेशी चीज खरीदो और ये चाइनीज चीज का बहिष्कार करो चाइनीज चीज का। जैसा कि बताया, नए सरपंच पद उम्मीदवार प्रवीण मथाना हल्का लाडवा ते चुनाव लड़न लाग रहे हैं। मैं तमाम देखने वाले थे यही बात कहूंगा भाई, आप मिट्टी के दिए जलाओ, एक तो प्रजापति कुमार होया कराएं, उन्हें थोड़ा सा आमदनी हो जाएगी पैसे की, और दूसरा भाई अपना इंडिया का सामान है जो मिट्टी के दिए हैं वो घर में लगाए, और बच्चे हैं जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनको पटाखों से दूर रखे। क्योंकि भाई पाछा बात करूं पिछले साल की, उसमें हमने एक चीज़ देखने ना मिल रही थी, आप लोग का वीडियो के माध्यम से, खबर के माध्यम से भी दिखाई कि किसी का हाथ जल गया, कोई ऊपर से डह गया, कोई गिर गया, पटाखा देख कर मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने थोड़ा दूर रखे। भाई एक बात और बेरा लग गया है कि गांव राम में किसी भी गरीब परिवार की शादी हो कन्या की, थोड़ा सहयोग भी दिया करें कि कुछ सहयोग देवा है के ना देवा है। जानेंगे नए पद उम्मीदवार प्रवीण था। शर्मा जी, अगर मैं ये बात कहूँ भाई मैं फलाने आदमी को फलानी चीज दूँ, देखो ये तो मेरी आत्मा, मेरा जमीर इस बात की तो गवाही नहीं देता, लेकिन आप गांव में पूछ लेना भाई कोई भी अगर जरूरतमंद व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, उसके बिना मांगने के ही मैं खुद, क्योंकि परमात्मा ने मैं कुछ देने योग्य बना रखा, तो मैं जितना भी मेरे से सहयोग हो सकता है, चाहे वो खाने के सामान में या वस्त्र के रूप में या किसी भी रूप में, मैं सभी का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश करता हूं। और शादियों में जितना भी मेरे से बन पाता है और मेरे साथियों से बन पाता है, मैं सहयोग करने का कार्य करता हूं। एक बात और देखने में मिला है पक्षपात की भाई, मैं चुनाव जीतने के बाद ऐसा देखा है मैंने सरपंचा में कि इसने तो मेरे ते वोट दी थी भाई, इसने ना दी, मैं इसका काम करूंगा, इसका ना करता। अगर कोई बात ऐसा जैसे सामने लिखड़ गया तो क्या सभी खरे उतरोगे या 36 बिरादरी पर ना उतरो पाओगे? देखिए, वोट मत की बात मैं ये मानता हूं, जैसे अब मेरे गांव में 5-6 व्यक्ति खड़े हैं आज चुनाव में, भाई किसी ने किसी पे तो मत डालना है। बिल्कुल। अगर मेरे पे किसी आदमी ने मत नहीं डाला तो मैं न्यूज ये बात समझता हूं भाई मेरे में काबिलियत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ईवीएम पे जाएगा, स्कूल में जाएगा और अपने मत का प्रयोग भी करेगा। वो काबिलियत कैंडिडेट की है, उम्मीदवार की है कि वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, उसको अपने विश्वास में ले सकता है। नहीं, अगर कोई आदमी मेरे पे मत नहीं डालता तो उसका मतलब मैं अपने आप को नकारा मानता हूँ, अपने आप को ही ये मानता हूँ भी मेरे में गुण नहीं है, मेरे में काबिलियत नहीं है, क्योंकि वोट पाने वाला व्यक्ति तो वोट पाएगा। दूसरी बात, अगर परमात्मा ने मेरे को मौका दिया तो मैं 36 बरादरी के सभी व्यक्तियों को, चाहे कोई मेरे विरोध में खड़ा, चाहे कोई मेरे पक्ष में खड़ा, सभी को समान दृष्टि से देख के पूरे गांव का विकास करने का कार्य करूंगा। अच्छा, गांवों के प्रति क्या कुछ आस्था है अपनी? बहुत अच्छा सवाल किया शर्मा जी आपने। भी देखो, दुर्भाग्य की बात है, मथाना गांव हल्के का सबसे बड़ा गांव है लेकिन मथाने गांव में विकास की बजाय मथाने गांव को यूज एंड थ्रो गांव बना के छोड़ दिया ग्राम पंचायत मथाना ने और नगर परिषद थानेसर ने जी। पहले मथाने गांव में कचरा डालना शुरू कर दिया, पूरे नगर परिषद थानेसर का कचरा। हमने हाई कोर्ट में गए, हमने उसको रोकने का काम किया।
अब गांव मथाना में एक 6 एकड़ में गौशाला का निर्माण कर दिया, लेकिन उसमें गौवा की सेवा की बात नहीं हो रही। उसमें जितने भी थनेसर नगर प्रसिद्ध के आवारा बछड़े सांड गौवा जो भी है वो सभी वहां से जुड़ के पकड़ के उस गौशाला में छोड़ देते हैं। मैंने उसके लिए आरटीआई लगाई और उसमें मैंने उसकी टर्म एंड कंडीशन जो नियम वाली है वो ली। उसमें देखिए आप, सबसे पहला नियम ये है भी जो सांड है जी वो अलग होने चाहिए, जो गौएं हैं जो गर्भवती गौएं हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, जो बछड़े हैं छोटे बछड़े वो अलग होने चाहिए, उसमें 21 दिन का चारा होना चाहिए, उसमें जितनी भी गौवा आवा उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन रजिस्टर होना चाहिए, आडी रोड़ा जो है उससे 500 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, उसके अलावा वहां बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, और जितनी गौवा वहां जाएंगी और जितना बड़ा वो शेड है उसमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। जैसे बड़े सांड के लिए 15 बाई 15, गौवा के लिए 10 बाई 15, बछड़ों के लिए 5 बाई 5 का स्थान। लेकिन मैं आप जाके मौका करो वहां से ठूस के बड़े सांड छोटी गौओं को रोज मार रहे। पहले हमारे बुजुर्ग हमारे को समझाते हैं, और मेरी आज भी इस बारे में पूरी भावना है कि अगर गलती से कोई लाठी डंडे से कोई गाय किसी या बछड़ी मर जाती थी ना, आपको भी पता होगा क्योंकि आप सामाजिक आदमी है, तो हमारे बुजुर्ग और गांव वासी ये बात कहते थे भी तना बहुत बड़ा पाप कर दिया, हरिद्वार ना किया, ब्राह्मणों को जमा और ये अपना पाप उतारने का कार्य कर, अपने घर में और गाय बांध। लेकिन आज देखिए आप 20 गौओं के आसपास प्रतिदिन वहां मर रही 33 करोड़ देवी देवता वास कर रहे हैं। हाँ 33 करोड़ देवी देवता जिनमें वास कर रहे वो 20 गौएं प्रतिदिन मर रही। और इससे भी बड़ा एग्जाम्पल, कुछ लोग ये बात बोलेंगे भी नहीं मर रही, मैं ये बात कह रहा, आप उठा रजिस्टर चेक करो भाई कितनी गौएं मौके पे है, कितनी गौएं, सुनो जी कानून की बात बता रहा मैं आपको, कितनी गौएं मौके पे है, जितनी गौएं मरी उनका मेडिकल जरूरी है, चाहे 1 गौ मरे चाहे 20 गौ मरे, किसी का कोई मेडिकल नहीं, कोई मेंटेन रजिस्टर नहीं। और देखिए उससे भी बड़ी बात, आडी रोड़ा जहां वो गांव वो गौशाला है उससे बिल्कुल सटा हुआ द्वार में द्वार जी जी, और जो नोरम है, नोरम कह रहे अभी वो 500 मीटर की दूरी पे होना चाहिए जी जी, लेकिन वो द्वार में द्वार होने की वजह से पिछली जो ऑक्शन हुई जहां गांव में पहले से आंकड़े उठा के, मैं ये बात मैं नहीं कह रहा, पशुपालन विभाग के आंकड़े देख लो भाई, जितने पशु गांव में पहले थे आज से 5 साल पहले उससे आधे भी पशु नहीं रहे। लेकिन आज डिरोड़े का जो ठेका है उस गौशाला खुलने के बाद, उससे पहले 1.5 लाख रुपए सालाना था, आज वो 13 लाख रुपए सालाना हो गया। इस कोई व्यक्ति जिसका ये कारोबार है क्या वो घाटे में बोली बढ़ाएगा जी? इसका सीधा सीधी मतलब युवा वो 13 लाख रुपए उन गौओं की हत्या का ठेका है ग्राम पंचायत के ऊपर। ये एक साजिश है गौओं मारने की, ये तो कसाई हाथा खोल दिया इन लोगों ने। और इसके लिए भी मैं पूरे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा रहा, फिर इसकी आवाज उठाऊंगा। या तो गौशाला चलेगी तो नियम के मुताबिक चलेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बात कह रहा हूं अभी भी, मैं सरपंच बनूं मैं ना बनूं ये लोगों के हाथ में फैसला है। लेकिन जो ये गौशाला है, मैं गौओं के प्रति आदर करता हूं, मैं गौ को अपनी माता मानता हूं। अगर गौशाला चलेगी तो नियम के मुताबिक चलेगी। अगर गौशाला सिर्फ गौओं को मारने के लिए खोली गई है तो या तो गौएं आजाद होएंगी या व्यवस्था होएगी, और जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होएगा, नहीं तो प्रवीण मथाना चुप बैठने वाला नहीं है। देखिए ऐसा है, गौ माता की बात चल रही है, जैसा कि बताया अपने विचारा में 33 करोड़ देवी देवता वास कर रहे हैं इसमें। मैं तमाम माताओं ते बहनों ते युवाओं ते याद दिलाने की कोशिश करूंगा, आप भी जानो हो, बताने की जरूरत भी न थी, पर लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया गौ माता के प्रति इनकी आस्था है। जो अपनी गौ माता की कदर ना कर सका वो अपनी माँ की कदर नहीं कर सकता कदे भी। तो चैनल के माध्यम से मैं तमाम भाइयों और बहनों ने युवाओं ने यही कहूँगा कि आपके गांव रामते जिनकी इतनी सोच और विचार इतने बढ़िया लिखड़ का सामने आए हैं, और आपकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं वो खरा भी उतरेगा, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ नोट कर लिया, देख लिया। अब देखना और फैसला अब आपके हाथ में है। बने रहो, मारी गिला।